काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन में कोई कुविचार आएँ, बुरे विचार आएँ या किसी भी तरह के गलत कार्य में मैं अपने आप को नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में बुरे विचार आते हैं और मेरे द्वारा गलत कार्य हो जाते हैं और जिसको लेकर मैं बाद में पछताता हूँ और मुझे बुरा लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर बार जब मुझे पछतावा होता है तो हर बार मैं यही सोचता हूँ कि अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर से पुनः उन्हीं गलतियों को बार बार मैं दोहराते रहता हूँ और हर बार अंत में मैं यही वादा करता हूँ अपने आप से कि अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। आखिर कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? और सिर्फ एक के साथ नहीं, लगभग सभी के साथ ये घटनाएं घट रही हैं। इसके पीछे जो मुख्य रूप से जिस सोच की भागीदारी एक बुरे सोच को आकर्षित करने में लगी हुई है, उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देने की और चिंतन करने की ज़रूरत है। एक बड़ी पुरानी बात चली आ रही है जिसमें हमारे सभी विद्वान, ज्ञानीजन, ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपनी ज़ुबान से कोई बात निकालने से पहले सोचो, कुछ भी कहने से पहले सोचो, यानी सोच के बोलो। बात सही है कि सोच के बोलना चाहिए, लेकिन ये बात उन दिनों के लिए सही है जब समाज अलग था, परिवेश अलग था, लोग अलग थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, अगर कोई इंसान अपने आप को बेहतर और सद्मार्ग पे रखना चाहता है, अपने आप को पतन के गर्त में नहीं गिराना चाहता है, तो अब उस पुरानी बात में थोड़ी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले कि हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, ज्ञानीजन कहते थे कि सोच के बोलो, लेकिन अब तो हमें इन शारीरिक या मानसिक विकारों से अपने आप को बचाने के लिए अब हमें सोच के सोचना पड़ेगा। क्या सोचें, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। पहले कुछ भी नहीं सोच ले। और अगर कोई इंसान कहता है नहीं मैं सोच के बोलता हूँ, तो वो कुछ हद तक वो डिप्लोमेटिक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान किसी के बारे में अंदर मन में बुरे ख्यालात रखता होगा, लेकिन ऊपर मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें और शुभ चिंतन वाली बातें करता हो। यहाँ अगर हमने ये निर्णय किया है कि हमें अपने कल्याण के लिए सोचना है, तो निश्चित तौर से हमें सोचने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोचूं और क्या ना सोचूं। क्योंकि किसी भी अच्छी या बुरी घटना के होने से पहले, धरातल पे उसके उतरने से पहले, काफ़ी पहले उसके बारे में चिंतन शुरू हो जाता है, सोच शुरू हो जाती है। और इंसान लंबे समय तक अगर किसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहता है, तो वो वस्तु, वो स्थिति एक समय के साथ प्रकट भी हो जाती है। लेकिन जब प्रकट होती है तो हम कई बार प्रकट वस्तुओं को या स्थितियों को देखकर, सोचकर हम अपने आप को कोसते हैं या पछतावा करते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि उस क्षण को, जहाँ वो सोच उठ रही है, जहाँ वो चिंतन की शुरुआत हो रही है, उस बिंदु पे ही उस सोच को रोकना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जो कुछ भी सोचता है, वही सोच हमारे पूरे व्यक्तित्व में तरंगे पैदा करने लगती हैं। और तरंगे जब पूरे व्यक्तित्व पे और उसके संदेश बाहर जब जाने लगते हैं, तो एक समय आता है जब वो सोच क्रियान्वित हो जाती है, धरातल पे उतरती है, तो उसे दुनिया के लोग जानते हैं। और अच्छा होता है तो सभी लोग खुश होते हैं, बुरा होता है तो दुखी होते हैं। एक बार एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक नौजवान किसी शहर में रहता था और उसके माता पिता दूर दराज के गांव में रहा करते थे। माता पिता के आर्थिक सहयोग से ही उसके कॉलेज के फीस भरे जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, इम्तहान का वक्त आ गया, लेकिन उसने अपने स्कूल का फीस दिया नहीं था, जिसके कारण से लग रहा था कि शायद स्कूल में बैठने की अनुमति भी न मिले। इसी उधेड़-बुन में बहुत परेशान था। और उस नौजवान के पड़ोस में ही एक सेठ साहूकार रहता था, जो सूद ब्याज पे पैसे दिया करता था, इंटरेस्ट पे पैसे चलाया करता था। मगर उस सेठ के बारे में
इसके मन में बड़े बुरे ख्यालात थे। अक्सर उसने कहते हुए सुना था लोगों से कि यह सेठ जिस किसी को भी कर्ज देता है उससे इंटरेस्ट के रूप में या सूद के रूप में बहुत सारे पैसे ले लेता है, और कई बार उनकी ज़मीन या घर या कोई बहुमूल्य वस्तु भी गिरवी रख लेता है। जो कोई भी एक बार उससे कर्ज ले लेता था, उसके कर्ज से मुक्ति पाना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता था। इन बातों को सुन सुन के धीरे धीरे उस नौजवान के मन में उस सेठ साहूकार के प्रति घृणा के भाव जागृत होने लगे। वो मन ही मन सोचता था, बड़ा दुष्ट है, और ऐसे दुष्ट को, ऐसे पापी को तो इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। इसके कारण से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। ये खुद तो अमीर हो रहा है लेकिन दूसरे की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। यही सोच के वो धीरे धीरे नफ़रत से भरने लगा, और मन ही मन कभी सोचता था कि अच्छा होता कोई इसका गला ही दबा देता। और कई बार जब अपने मित्रों से बात करता था तो कहता था, मेरा बस चले तो मैं तो इसका गला दबा के मार डालूँ, इसे ख़त्म ही कर दूँगा। यही सोचते रहा दिन रात। चूँकि पड़ोस में ही सेठ साहूकार था और हर कोई कर्ज लेने वाला जब उसके घर से बहुत दुखी होकर जाता था तो बाहर बातें करता था, उसको वो सुना करता था। धीरे धीरे नफ़रत बढ़ने लगा। लेकिन जिस वक्त इम्तहान के फ़ीस देने बाकी थे और इम्तहान करीब आ गया था, तो उस वक्त उसने सोचा उस सेठ से कुछ कर्ज ले लूं, और जब माता पिता से पैसे आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। तो जब वो सेठ साहूकार के पास गया और कहा कि मुझे अपने इम्तहान के फ़ीस देने हैं, जमा करने हैं, अनिवार्य हैं, जल्दी देने हैं, समय बहुत कम है, माता पिता से पैसे आएंगे, मैं वापस कर दूंगा, आप मुझे कुछ पैसे उधार पे दे दो। उस सेठ ने देखा कि नौजवान ने एक सोने की अंगूठी पहन रखी है। सेठ कहता है कि सुनो, एक ही शर्त पे दूंगा पैसे, जब तुम इस अंगूठी को गिरवी रख दोगे। नौजवान तो नहीं चाहता था अपनी अंगूठी गिरवी रखे, लेकिन मजबूरी के कारण से उसने कहा कि ठीक है, चलो ये अंगूठी मैं आपके पास गिरवी रख दूंगा। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और तिजोरी से पैसे लेकर आता हूँ। जब सेठ अंदर के कमरे में गया पैसे लेने के लिए, ये मन ही मन सोचता था कि ये दुष्ट सब तो कहते हैं कि ज़रूर किसी न किसी कीमती वस्तु को ये गिरवी रखता है तभी पैसे देता है, और जैसा सबके साथ कर रहा है वैसा ही लगता है मेरे साथ भी करेगा। यही सोचकर घृणा के भाव और ज़्यादा जागृत होने लगे और गहरे हो गए, घने हो गए, और मन ही मन पता नहीं किस सोच में डूब गया। सेठ के आते ही, सेठ बैठ के जब पैसे गिन रहा था, अचानक ये उठा और ज़ोर से उसके गले को दबा दिया और सेठ की मौत हो गई। जब सेठ के मुंह से खून आने लगा, अचानक इसे ध्यान आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे वो बेहोशी में ही सब कुछ किए जा रहा था। अचानक उसे लगा कि अरे मैंने ये क्या किया है, मैंने तो हत्या कर दी इस सेठ की। जब वहाँ से भागकर दूर शहर से बाहर जब चला गया और वहाँ एक जगह बैठ के वो सोच रहा था, तो मन ही मन सोचा कि मेरे से हत्या कैसे हो गई, मैं हत्या कैसे कर सकता हूँ। और उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने तो ये अपराध कर दिया, गलत कर दिया। लेकिन ये तो होना ही था, इसलिए क्योंकि वो नौजवान निरंतर लंबे समय तक एक ही बात सोच रहा था कि इसका कोई गला क्यों नहीं दबा देता है, कोई इसको मार क्यों नहीं देता है, ऐसे पापी को इस धरती पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। निरंतर एक ही सोच चल रही थी। उसी सोच के कारण से धीरे धीरे उसकी तरंगे पूरे उसके व्यक्तित्व पे छा गई, और धीरे धीरे वो छोटा सा बीज एक दिन कोपल बनता है, और कोपल के बाद वो बड़े से वृक्ष की तरह बन जाता है, और वो धरती पे इस जगत में प्रकट हो जाता है। तो प्रकट के रूप में ही उसने खुद, जिस दिन उसको मौका मिला, उस दिन उसने उसका गला दबा दिया। भौतिक रूप से हत्यारा तो वो एक दिन बना, लेकिन मानसिक रूप से हत्या वो बहुत लंबे समय से करते आ रहा था। वो रोज़ हत्याएं करता था। तो रोज़ जो हत्याएं हो रही थी, रोज़ वो उस सेठ को मार रहा था, तब तो कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन भौतिक रूप से जिस दिन मारा उस दिन उसने भी देखा और दुनिया भी देखती है। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या सोचें और क्या ना सोचें। और अगर कोई सोच जिसके कारण से इंसान का पतन हो रहा है, और वो अगर चाहता है कि इस तरह के पतन के गर्त में मैं न गिरूं, तो बेहतर है उस सोच को पूरी तरीके से रोकना होगा। और उस सोच को रोकने के लिए उन सभी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा जिनके कारण से वो सोच बार बार मेरे दिमाग में आती है। चाहे वो उसके कोई दोस्त हुए, चाहे कोई ऐसी बातें हुई, चाहे कोई स्थान हो जहाँ पे जाकर वो बातें याद आती हों, या वो परिस्थितियाँ हों, वो साहित्य हों, या कोई भी चिंतन हो, सबको रोकना पड़ेगा। तभी हम नकारात्मक सोच से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, और उसके बदले में हमें सकारात्मक सोचना होगा।
क्योंकि ये भी सच्चाई है कि इंसान जैसा सोचता है वैसी शक्तियाँ उसके पास आकर्षित होने लगती हैं। अगर नकारात्मक सोचता है तो नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, सकारात्मक सोचेगा तो सकारात्मक आएंगी। जिस मार्ग पे जाना नहीं, जो हमारे जीवन का मंजिल नहीं, उसकी बातें भी क्यों करेंगे, उसका चिंतन भी क्यों करेंगे, वैसे लोगों से भी क्यों मिलेंगे जो हमें उस दिशा में ले जाने के लिए हमारे अंदर के छोटे से सोच रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनसे भी अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, तभी हम उस तरह के विकारों से अपने आप को दूर कर पाएंगे। और एक दूसरी सच्चाई ये भी है, सिर्फ नकारात्मक सोच से मुक्ति हो जाने से कल्याण नहीं होता, उसके बदले में हमें सकारात्मक सोच को भी विकसित करना पड़ता है। और सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए वो सारी बातें जहाँ सकारात्मक सोच और प्रगाढ़ होती है, वो सारी जगह हैं जहाँ पे सकारात्मक सोचों को शक्ति मिलती है, वो सारे लोग जिनके कारण से सकारात्मक सोच में इजाफा होता है, वो सारी परिस्थितियाँ जहाँ से सकारात्मक सोच और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, उन सभी चिंतन पे हमें निरंतर सोचना होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। निश्चित तौर से जो चीज़ें सोच में बार बार आएंगी वही धरातल पे प्रकट भी होंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।